27वीं तरमीम से मुतालिक हमसे कोई राब्ता हुआ ना मुसव्वदा शेयर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनकी तरामीम कुछ लो कुछ दो का खेल होती हैं, पार्लियामेंट में आएगी तो देख लेंगे। हम कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे। राबिता हुआ ना, हमारे साथ कोई मुसव्वदा शेयर हुआ ना, हमारे साथ इनके किसी मुसव्वदे शेयर करने की ज़रूरत समझते हैं। जब इनका आ गया उधर पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला फिर अपना रिस्पांस कमेटियों से इस्तीफे दे चुके। इन कमेटियों में हम वापस नहीं जा रहे। जो भी कोई हमने बात करी तो आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। ये इनकी जो है ना गिव एंड टेक वाली बातें होती हैं। लास्ट टाइम इनकी तरामीम क्या थी, इनका पहला और सेकंड थर्ड वर्जन आया, फिर असम्बली में उन्होंने प्रेजेंट कर लिया। इसलिए ये बड़ा बनाएंगे, आएंगे वो दो चीज़ों पे जिनको इनका आपको पता है कि वो वेयर द बक स्टॉप्स, यू नो दैट। इन्हीं तरामीम ऐसी नहीं हुआ करती। आप पॉपुलेशन को जिसमें आपने तकरीबन उसके लाइड और सोशल सर्विसेज आप सूबों को दे चुके हैं, आप एजुकेशन को जो सूबों को दे चुके हैं, जिसके साथ 2700 स्कूल कॉलेजेस भी आप दे चुके हैं। इस स्टेज उनको वापस वो कंसेंसस से जो कुछ हुआ था उसका नुकसान होगा। फजलुर रहमान 27वीं तरमीम को देखेंगे, हुकूमत भी उनसे राबता करेगी। फैसल वावडा के JUI सरबराह से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा फजलुर रहमान ने हमेशा मुल्क का साथ दिया, नंबर गेम का कोई मसला नहीं, मौलाना का साथ होना जरूरी है। 27वीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है, इसके बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। PTI को भी मामले पर एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी निजाम की जामिन जमात बिलावल भुट्टो जमहूरियत पसंद हैं। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात ये है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। तो 243 क्या कहते हैं, एक मल्टी डोमेन एक टर्म है जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है, या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम आएंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। 27वीं तरमीम में साथ देना है या नहीं, फैसला CEC इजलास में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन की गुफ्तगू, कहा नून लीग ने राब्ता किया है जिस पर मुशावरत होगी, पीपल्स पार्टी वो फैसला करेगी जो अवाम के हक में होगा। ज़रूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला CEC करेगी, तो वो फैसले होंगे। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज को वेटेज देगी, हर चीज को समझेगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देखकर फैसले होंगे, जो हमारे लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही फैसले करेगी। हमेशा कड़वे डिसीजंस जो होते हैं, थोड़े तकलीफ दे जरूर होते हैं, लेकिन उसमें हम कीमती इंसानी जानों की को ज्यादा से बचा सकते हैं। हुकूमत का कतन मकसद ये नहीं था कि हुकूमत ने कोई पैसा कमाने के लिए जो है वो ट्रैफिक चालान बढ़ाने दे। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जब भी जरूरत पेश आए आइन में तरमीम होती है, अब भी की जा रही है। 27वीं तरमीम के हवाले से MKM ने खुद वजीर आजम से राबता किया था। कौमी सलामती का मामला बहुत अहम है, इस पर गैर जरूरी कयास आराई से गुरेज किया जाए। 27वीं आर्मी तरमीम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि हुकूमत ने आपसे राबता किया। हमने खुद हुकूमत से राबता किया था, और पिछले दिनों वजीर आजम पाकिस्तान से हमारे वफ्द की मुलाकात हुई थी। आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। अवामी सहूलत, मुल्की मफादात और बेहतरी के लिए जब भी जरूरत पेश आती है आइन में तरमीम की गई है, सो अब भी की जा रही है। आइन के आर्टिकल 243 मुल्की सालमियत और दिफा के हवाले से कौमी जरूरत से उसको हम आहंग किया जाना जरूरी है। यह अहम नुक्ता है कौमी सलामती के हवाले से, इसलिए मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर गैर जरूरी कयास आराई से गुरेज किया जाए। यही तकाजा है वक्त का।